पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत की बौखलाहट इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है। और कल जहां पर इन्होंने पाकिस्तान के 15 चैनल्स पर पाबंदी लगाई कि ये अब इंडियन व्यूअर्स नहीं देख सकते, आज इन्होंने एक और पाबंदी लगाई है। और आज ये पाबंदी इन्होंने अपने आर्मी ऑफिसर्स पे लगाई है कि ये लोग अब किसी भी करंट अफेयर के प्रोग्राम में नहीं बैठेंगे। उसकी वजह यह है कि ये लोग जो भारत का एक प्रोपेगेंडा था वो उस तरह से उसकी आवाम तक नहीं पहुंचाने में कामयाब हो सके। और हमने देखा कि जिस तरह से ये टॉक शोज पे जिस तरह से एक तूफान बदतमीजी भरपा था, और वहां पे बैठ के जो इनके रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स की जानिब से जो कहानियां, जो रंगबाजियां, जिस तरह की बेहूदगी की जा रही थी, उसके बाद जो इनके अपने जो सीनियर जिम्मेदारान थे उन्होंने इस चीज पर पाबंदी लगाई कि भाईजान आप हमारा प्रोपेगेंडा जो है आवाम तक पहुंचाने में नाकाम रहे हैं, इस वजह से आपको मजीद इन करंट अफेयर के प्रोग्राम में बैठने की जरूरत नहीं है। भारत से एक तहलका गेज जो स्क्रीनशॉट है वो हमारे तक पहुंचा है। व्हाट्सएप पर जारी किए जाने वाले हुक्मनामा मंजर आम पर आ गया। रिटायर्ड आर्मी अफसरान की मीडिया टॉक शोज में शिरकत पर पाबंदी लगा दी गई। और ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत जो है आर्मी ऑफिसर जिन्हें रिटायर्ड हुए 5 साल या उससे कम का अरसा हुआ वो किसी टॉक शो पे नहीं बैठेंगे। और इस हवाले से ये हुक्मनामा जारी किया गया कि कोई भी शख्स जिसको आपने करंट अफेयर के किसी भी चैनल पे करंट अफेयर के प्रोग्राम में बिठाना है वो पहले अप्रूव होगा और वो सर्टिफाइड होगा, जिसको आर्मी और वहां की जो इंतजामिया उसकी जानिब से मोहर के बाद जो है वो साबित किया जाएगा कि हाँ भाई ये अब बैठेगा, ये अच्छे से झूठ जो है फैला सकता है, झूठ बोल सकता है। और इस हवाले से मजीद कुछ तफसीलात इस तरह से है कि व्हाट्सएप पर जारी किए जाने वाले हदायत के मुताबिक भारतीय फौजी के रिटायर्ड आर्मी अफसरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के करंट अफेयर प्रोग्राम्स में शिरकत नहीं करेंगे। यह पाबंदी इस चीज का वाजिया सबूत है कि भारतीय आर्मी के रिटायर्ड अफसरान पहलगाम वाक़े पर भारतीय हुकूमत और भारतीय आर्मी के मौक़िफ़ को झूठा करार दे रहे हैं, जिसकी वजह से भारत को दुनिया भर में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। बहुत से जो इनके हाजिर सर्विस जो आर्मी अफसरान हैं और जो बहुत से रिटायर्ड हो चुके हैं उनकी जानिब से मीडिया चैनल्स पे बैठ के जब ये बात की जाती है कि ये एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और वाक्य के 5 मिनट के अंदर आपको कैसे पता लग गया कि कौन कहां से आया, किस अंदाज में ये वारदात हुई, और जिस वक्त वारदात होती है उससे 10 किलोमीटर दूर एक एफआईआर अगले 10 मिनट में कैसे दर्ज हो जाती है। और फिर इतने बड़े वाक्य की सिर्फ एक वीडियो सोशल मीडिया पे आ सकी, सिर्फ एक तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल हुई और उस तस्वीर में भी बहुत से तजादात मौजूद हैं। बहुत से लोग ये कह रहे थे कि इन तस्वीरों में कोई भी ब्लड नहीं नजर आ रहा, मतलब कि अगर एक शख्स आया उसने उसके पास इतना टाइम था कि वहां पे वो हर शख्स से पूछता रहा भाई तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा किस मजहब से ताल्लुक है, तुम सोचते क्या हो, यहां करने क्या हो। उसके बाद उसको गोली मार रहा था और जब उसको गोली मार रहा था तो जहां पे गोली हिट की वहां से क्या खून निकला, नहीं निकला। और जिस अंदाज में वहां पे लाशें पड़ी हुई थी कि हर लाश बड़ी ऑर्गेनाइज्ड रखी हुई थी, दोनों के हाथ जो है सीने पर हैं, पेट पर हैं, और दूर उसी फ्रेम में देखा जा सकता है कि लोग फिर रहे हैं, लोग घूम रहे हैं। और ये पूरा वाकया जिस एक वीडियो की वजह से सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, उस वीडियो में वो खातून जो उस वायरल तस्वीर में मौजूद थी वो बजाय कि ये बताती कि मेरे शौहर को बचा ले, मेरे शौहर जख्मी हैं, ये वाकया हुआ और उनके सामने अगर 26 हलाकतें हो चुकी हुई थी, वो इस चीज़ के हवाले से बात करी थी कि नहीं जी वो आया, उसने नाम पूछा, उसने मजहब पूछा और गोली मार दी। मतलब कि ये इस वाकये की जो वीडियो उसके अंदर बहुत से तजादात मौजूद हैं और उसमें बताया, उसको अगर तहकीक की जाए तो ऐसा महसूस हो रहा है कि ये एक स्क्रिप्ट था, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसमें मकसद पाकिस्तान को टारगेट करना था और फिर अपने कुछ करिंदों के इस्तेमाल के साथ, मीडिया के इस्तेमाल के साथ एक प्रोपेगेंडा जो है एक बनाना था और पाकिस्तान को निशाना बनाना था। लेकिन अब जब इनके अपने आर्मी ऑफिसर्स और रिटायर्ड ऑफिसर की जानिब से इसको झूठा करार दे दिया गया है तो अब इनके अपने आर्मी ऑफिसर्स को भी ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई है कि भाई आपने इन लोगों को नहीं बैठाना अपने शोज में जो सच बोल रहे हैं, क्योंकि इनकी वजह से अवाम को जो हम बताना चाह रहे हैं, जो अवाम तक एक प्रोपेगेंडा भेजना चाह रहे हैं, वो वहां तक पहुंच नहीं पा रहा। तो बहरहाल कल इन लोगों ने 15 यूट्यूब चैनल पर पाबंदी लगाई थी और ये वो तमाम यूट्यूब चैनल से ये जो बड़े अक्सरियत इनकी जो है व्यूअरशिप इंडिया की थी और इंडियन व्यूअर्स इसको बड़ा पसंद करते थे। अब इन्हें पता लग गया कि अब यहाँ से कुछ मंतक, कुछ लॉजिक के हवाले से बात की जा रही है, कुछ एविडेंस पे बात की जा रही है, तो उन्होंने इन तमाम चैनल्स को पाबंदी लगाई। और अब उन तमाम अहबाब को भी मीडिया चैनल्स पर पाबंदी का सामना करना पड़ेगा जो वहाँ पर सच बोल रहे थे, मंतक की बात कर रहे थे, लॉजिक की बात कर रहे थे, उनको भी अब करंट अफेयर के शो से उठा दिया गया है। अब वहाँ पर इसी तरह की हरकतें होंगी, कोई बेलचा उठा के आएगा, कोई कील पकड़ के आएगा, कोई थोड़ी पकड़ के आएगा और ऑनलाइन एक जंग का जो समा बांधा जाएगा और इसी तरह की फनी फनी मीम्स
सामने आएंगी। जो भी मंतक पे, लॉजिक पे सीरियस बात करेगा उसको अब इंडिया के जितने भी टीवी चैनल्स हैं, करंट अफेयर्स के प्रोग्राम है, उसमें जगह नहीं मिलेगी। ये अब तक की डेवलपमेंट थी, डिटेल्स थी, इसका स्क्रीनशॉट भी हमारे पास मौजूद है और मैं चाहूंगा कि इस वीडियो पे साइड पे उसको लगा भी दिया जाए। आप इस हवाले से क्या सोचते हैं, अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेजबान अली हमजा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।